ये बहुत दिलचस्प है कि बेहद इंटेलिजेंट लोग अक्सर वैसे बिल्कुल नहीं दिखते जैसा हम बचपन से इमेजिन करते आए हैं। जब भी हम हाई IQ शब्द सुनते हैं तो दिमाग में एक इमेज बनती है। कोई ऐसा इंसान जो हमेशा कॉन्फिडेंट हो, हर सवाल का जवाब तुरंत दे दे, हर जगह अपनी नॉलेज दिखाए और लोगों को इम्प्रेस करता रहे। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलटी है। साइकोलॉजी ये बताती है कि असली इंटेलिजेंस अक्सर शांत होती है, सटल होती है, और कई बार तो इतनी सटल होती है कि लोग उसे पहचान ही नहीं पाते। असल में इंटेलिजेंस इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि आप कितना जानते हो, बल्कि इस पर कि आपका दिमाग दुनिया को कैसे देखता है, कैसे समझता है और कैसे प्रोसेस करता है। और यही प्रोसेसिंग कुछ ऐसी हैबिट्स में दिखती है जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल या कभी कभी स्ट्रेंज लगती है, लेकिन अंदर से वो एक बहुत डीप और एक्टिव माइंड का संकेत होती है। पहली आदत, अकेले रहना पसंद करना। बहुत इंटेलिजेंट लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें लोग पसंद नहीं होते, बल्कि उनका दिमाग इतना एक्टिव होता है कि उन्हें अपने थॉट्स के साथ टाइम चाहिए होता है। जब वो अकेले होते हैं तब उनका दिमाग सबसे ज्यादा काम करता है, आइडियाज बनाता है, पैटर्न्स समझता है, पास्ट एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करता है। उनके लिए सॉलिट्यूड कोई खालीपन नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्पेस है जहां उनका दिमाग फ्रीली सोच सकता है, जहां कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई नॉइज नहीं होता, सिर्फ क्लैरिटी होती है। दूसरी आदत, हर चीज पर सवाल करना। हाई IQ लोग सिर्फ बड़े बड़े फिलोसॉफिकल सवाल नहीं पूछते, वो छोटी छोटी चीजों को भी डीपली ऑब्जर्व करते हैं। ये इंसान ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है, ये सिस्टम ऐसे क्यों काम करता है, लोग एक जैसी गलतियां बार बार क्यों दोहराते हैं। उनका दिमाग ऑटोमेटिकली पैटर्न्स ढूंढता है। क्यूरियोसिटी उनके लिए कोई हॉबी नहीं होती, ये उनका डिफॉल्ट मोड होता है। वो हर चीज को सरफेस लेवल पर एक्सेप्ट नहीं करते, वो उसके पीछे का रीजन समझना चाहते हैं। तीसरी आदत, खुद से बात करना। कई बार आपने देखा होगा कि कोई इंसान धीरे धीरे खुद से बात कर रहा है, जैसे वो अपने थॉट्स को अलाउड बोल रहा हो। बाहर से ये अजीब लग सकता है, लेकिन असल में ये एक पावरफुल मेंटल प्रोसेस है। जब कोई खुद से बात करता है तो वो अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, वो कंफ्यूजन को क्लैरिटी में बदल रहा होता है। उसका दिमाग एक तरह से खुद को गाइड कर रहा होता है, स्टेप बाय स्टेप। ये साइन है कि दिमाग अंदर बहुत एक्टिवली काम कर रहा है। चौथी आदत, मुझे नहीं पता कहने में सहज होना। ये शायद सबसे पावरफुल ट्रेट है। लो अवेयरनेस वाले लोग अक्सर हर चीज में कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करते हैं, भले ही उन्हें कुछ पता ना हो। लेकिन ट्रूली इंटेलिजेंट लोग जानते हैं कि दुनिया कितनी कॉम्प्लेक्स है। उन्हें पता होता है कि नॉलेज इन्फिनिट है, और जो वो जानते हैं वो बहुत छोटा हिस्सा है। इसलिए वो बिना हेजिटेशन के कह देते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि उनके लिए सच जानना इंपॉर्टेंट है, ईगो सेटिस्फाई करना नहीं। पांचवी आदत, ओवर थिंकिंग करना। ओवर थिंकिंग को अक्सर लोग वीकनेस समझते हैं, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। असल में ओवर थिंकिंग एक ऐसे दिमाग का साइड इफेक्ट है जो हर पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करता है। जब एक इंटेलिजेंट इंसान कोई डिसीजन लेता है तो उसका दिमाग सिर्फ एक रास्ता नहीं देखता, वो मल्टीपल सिनारियोज इमेजिन करता है। अगर मैं ये करूं तो क्या होगा, अगर मैं ये ना करूं तो क्या होगा, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा। ये प्रोसेस उसे कभी कभी कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन यही प्रोसेस उसे डीपर अंडरस्टैंडिंग भी देता है। यहाँ एक पल रुककर खुद से पूछो, क्या तुम भी छोटी छोटी चीजों को ज्यादा सोचते हो? क्या तुम्हारा दिमाग कभी बंद ही नहीं होता? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में यस लिखो। मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सच में इस तरह सोचते हैं। छठी आदत, एक अलग तरह का ह्यूमर। इंटेलिजेंट लोगों का ह्यूमर अक्सर सिंपल नहीं होता। वो ऐसी बातें करते हैं जिनमें लेयर्स होती हैं, हिडन मीनिंग्स होते हैं। उनका दिमाग अलग अलग आइडियाज को जोड़ता है और अनएक्सपेक्टेड कनेक्शंस बनाता है। कई बार उनका ह्यूमर सबको समझ नहीं आता,
लेकिन जो समझता है वो इंस्टेंटली कनेक्ट करता है। 7वीं आदत, अपनी सोच बदलने की क्षमता। बहुत लोग अपनी बिलीफ्स को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। अगर कोई उन्हें गलत साबित कर दे तो वो डिफेंड करने लगते हैं। लेकिन इंटेलिजेंट लोग अलग होते हैं। अगर उन्हें नया एविडेंस मिलता है, अगर उन्हें बेटर लॉजिक दिखता है, तो वो अपनी सोच बदल देते हैं, क्योंकि उनके लिए सही होना ईगो से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो सीखने के लिए जीते हैं, जीतने के लिए नहीं। 8वीं आदत, रात में ज्यादा एक्टिव होना। कई इंटेलिजेंट लोग बताते हैं कि उनका दिमाग रात में ज्यादा एक्टिव हो जाता है, जब पूरी दुनिया शांत होती है, जब डिस्ट्रैक्शंस खत्म हो जाते हैं, तब उनका माइंड सबसे क्लियर होता है। रात उनके लिए सोचने का समय होता है, प्लानिंग का समय, रिफ्लेक्शन का समय। 9वीं आदत, बोलने से ज्यादा ऑब्जर्व करना। ऐसे लोग हर कॉन्वर्सेशन में सबसे ज्यादा बोलने वाले नहीं होते। वो पहले देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। वो लोगों की बॉडी लैंग्वेज नोटिस करते हैं, टोन समझते हैं, रिएक्शंस ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर इंसान कुछ ना कुछ रिवील कर रहा होता है। बस ध्यान से देखने की जरूरत है। जब वो बोलते हैं तो सोच समझकर बोलते हैं। 10वीं आदत, मीनिंग की तलाश। उनके दिमाग में हमेशा एक बैकग्राउंड क्वेश्चन चलता रहता है। मैं ये क्यों कर रहा हूं? इसका पर्पस क्या है? लोग इस तरह क्यों सोचते हैं? जीवन का असली मतलब क्या है? ये सवाल हमेशा लाउड नहीं होते, लेकिन हमेशा मौजूद रहते हैं। वो सिर्फ जीना नहीं चाहते, वो समझना चाहते हैं। और शायद यही इंटेलिजेंस का सबसे गहरा पहलू है। इंटेलिजेंस सिर्फ इक्वेशंस सॉल्व करना नहीं है, सिर्फ फैक्ट्स याद रखना नहीं है। ये एक माइंडसेट है, एक तरीका है दुनिया को देखने का। एक ऐसा दिमाग जो हमेशा क्यूरियस रहता है, जो हर चीज को क्वेश्चन करता है, जो सरफेस के नीचे छुपे पैटर्न्स को ढूंढता है, और जो कभी भी सीखना बंद नहीं करता। तो अगली बार अगर तुम्हें कोई इंसान दिखे जो कम बोलता है, जो अकेला रहना पसंद करता है, जो हर चीज को ज्यादा सोचता है, जो जल्दी जवाब नहीं देता, तो उसे अंडर एस्टिमेट मत करना। हो सकता है वो बस शोर नहीं करता, लेकिन अंदर ही अंदर वो दुनिया को तुमसे कहीं ज्यादा गहराई से समझ रहा हो।